एपिसोड की स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि लो फंग वाटर लेक के ऊपर से आसानी से जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर नीचे से कोई हमला करने लगता है इलेक्ट्रिक शॉक से, जिसपे एक इलेक्ट्रिक शॉक वो उसके ऊपर भी जाके लग जाता है। और वो फिर उस इलेक्ट्रिक शॉक को देख के कहता है कि तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और वहाँ से नीचे गिरने लगता है। और हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पानी के अंदर चला जाता है तो उसके ऊपर बहुत सारे जो वाटर मॉन्स्टर होते हैं, जो वाटर इलेक्ट्रिक ईल होती है, वो उस पर अटैक करने लगती है और उसे हर तरीके से उसे नम कर देती है, यानी कि वो अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा होता। और वो धीरे धीरे कॉन्शियसनेस खोने लगता है, लेकिन तभी वो गुस्से में आ जाता है और अपनी जो लाइटनिंग पावर होती है उसे एक्टिवेट कर देता है, और अपनी मेंटल पावर से वहाँ पे जो उसके भी फ्लाइंग नाइफ्स होते हैं उन सभी को लेके आ जाता है, और उनके वहाँ जितने भी वो स्नेक होते हैं उन सभी को काट देता है। और फिर अपने जो होवर बोट होती है उस पर बैठ के वहाँ से उस पानी से बाहर आ जाता है, और वो कहता है कि आखिर ये लेक है क्या चीज़, यहाँ पे अगर जरा सी भी मैंने गड़बड़ की है तो पूरा लेक मेरे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और वो कहता है कि मुझे यहाँ से बहुत संभल के जाना होगा। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से चला जाता है, और वहाँ पे जब वो आगे जा रहा होता है तो वो तभी उस देखता है कि जब वो आगे पहुँच जाता है तभी नीचे से एक बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है, और वो उसे बीच में से रोक लेता है, जिस पे वो कहता है कि अब क्या आ गया यहाँ पे। और हम देखते हैं कि नीचे से एक जो ईल फिश होती है, जो कि एक रूलर एम्परर टाइप का मॉन्स्टर होता है, वो आके उस पर अटैक करने लगता है और उसे जाने से रोक रहा होता है, और उस पर इलेक्ट्रिसिटी का पूरा अटैक करता है। तो वो भी पूरी कोशिश करता है वहाँ से जाने की, लेकिन वो उसे रोक लेता है और उसे जाने भी नहीं देता वहाँ से। तभी वो भी अपनी फुल फॉर्म में आ जाता है और गुस्से में आ जाता है, तो वो अपनी जो ओवरबोट होती है उसे लेके वहाँ से जाने की कोशिश करता है। और तभी जो अपनी जितनी भी फ्लाइंग नाइफ्स होती है उनमें अपनी फोर्थ लेवल की इलेक्ट्रिसिटी की जितनी भी पावर होती है सारी को एक्टिवेट करता है, और फिर पूरी पावर के साथ नीचे जाकर उनकी एक ड्रिल मशीन को क्रिएट कर देता है अपने पंच में। और फिर उसे पूरी पावर से वहाँ पे उसके मुंह में फेंक देता है उस स्नेक के, जहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है वो स्नेक। और इसे यही मौका देख के वो वहाँ से एक बहुत ऊंची जंप लेके वहाँ से बाहर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा तड़प रहा होता है और गुस्से में होता है, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है उस वहाँ से। और फिर तभी वो कहता है कि मैं आखिरकार मैं किस्मत वाला हूँ कि मैं इसके मुंह से बच गया, वरना यहाँ पे तो अगर एक हाई लेवल का गोवारा गोड होता तो वो भी इससे नहीं बच पाता। और कहता है कि इस पूरे के पूरे आइलैंड पे बहुत ज़्यादा स्पीसीज है जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। और वो कहते हैं तो वाटर टाइप मॉन्स्टर है। वो सोचता है कि आगे आखिर यहाँ पे है क्या चीज़, और वो कहता है कि लेकिन मैं नहीं रुकूंगा और मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर इस आइलैंड पे है क्या चीज़ है। और वो आगे चला जाता है और कहता है कि अगर यहाँ पे लिव याओ भी होता तो वो भी इससे नहीं बच पा रहा होता है। और वो वहाँ से आगे चला जाता है। और हम फिर तभी देखते हैं कि वहाँ पे जो लिया हुआ होता है वो वहाँ पे भागता हुआ आ रहा होता है, और वो कहता है कि लो फैंग, तो उस दिन तो मुझसे बच गया था, लेकिन तू आज मुझसे नहीं बच पाएगा। और पूरे गुस्से में वहाँ से आगे चला जाता है। और फिर तभी देखते हैं कि यहीं पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि लोफंग वहाँ से उस लेक के ऊपर से आराम से जा रहा होता है, और वो आसपास कुछ बहुत चौकन्ना होकर देख रहा होता है कि कहीं यहाँ पे कुछ है तो नहीं। और तभी वो जब वहाँ पे आगे पहुँचता है तो वो एक आइलैंड पे पहुँच जाता है, और वो कहता है कि किस तरीके का आइलैंड है। और वो वहाँ पे देखता है कि यहाँ पे तो हर तरफ चारों तरफ फोग ही फोग है। और तभी वो अपनी मेंटल पावर को एक्टिवेट करके उस पूरी जगह को स्कैन करने की कोशिश करता है। और जब वो उस पूरी जगह को स्कैन करता है तो उसे पता लगता है कि इस पूरे जो ये आइसलैंड है इस पे तो एक भी मॉन्स्टर को उसके मेंटल पावर ने डिटेक्ट नहीं किया। तो वो सोचता है कि आखिर ये यहाँ पे ऐसा हो क्या सकता है, और वो सोचता है कि यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर मुझे ऐसे डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। तो वो देखते हैं कि वो कहता है कि अगर लियाओ को मेरी डायरेक्शन का पता लग गया है तो वो यहाँ पे ज़रूर आएगा। और वो कहता है भले ही वो उड़ नहीं सकता, लेकिन उसे यहाँ पे आने के लिए इस पूरी की पूरी नदी को पार करना होगा। और कहता है कि इसका मतलब है उसे यहाँ पे और भी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर मिल सकते हैं। और कह रहा होता है कि लियाओ तुझे यहाँ पे आना ही पड़ेगा, और अपनी वहाँ पे जो लोकेशन होता है उसे रिवील कर देता है। और हम तभी देखते हैं कि जो लियाओ होता है, जो उसका ट्रांसमीटर होता है वहाँ पे चमकने लगता है, और उसे वहाँ पे उसकी डायरेक्शन मिल जाती है लो फैम की। तभी वहाँ पे उसकी वाइफ का फ़ोन आता है और उसे कहती है कि क्या तुझे उसकी डायरेक्शन मिल गई। तो वो कहता है कि हाँ। और वो कहता है कि मैं अब उसे छोड़ूंगा नहीं, जिस पे उसे कहती है ज़रा संभल के रहना, उसकी जो घड़ी है वो एकदम अचानक से फिर से चल पड़ी है। और वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो उसने तुम्हारे लिए वहाँ पे कोई ना कोई एक ट्रैप बना रखा होगा। तो हंसता है ट्रैप। और वो कहता है कि इसका वो कोई भी ट्रैप मुझ पे काम नहीं करेगा, मेरे पास ब्लैक घोड़ का कवच है। और वो खुश हो रहा होता है और वो वहाँ से चला जाता है उसके फ़ोन को काट के। और फिर तभी हम देखते हैं कि जब वो वहाँ पे रास्ते में पहुँच रहा, और हम देखते हैं कि जो लिया होता है वो लूफंग के डायरेक्शन में जा रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे तू वहाँ पे मिलना चाहिए लूफंग।
और हम देखते हैं कि तभी वो उस पूरे के पूरे मैप को देखता है और कहता है कि तो पूरा आइसलैंड फॉग से भरा हुआ है, और कहता है तो तू यहाँ पे छुपा हुआ है। तो और तभी हम देखते हैं जब वो वहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है, तभी उस पे फिर से वही ईल मॉन्स्टर हमला कर देते हैं उसके ऊपर। तो वो तभी अपने आप को ब्लैक गोल्ड के जो आर्मर होता है उसमें एक्टिवेट कर देता है, और वो लोग उसे बड़ी आसानी से दूर फेंक रहे होते हैं। और वो कहता है कि तो एक रूलर टाइप मॉन्स्टर है और उनसे थोड़ा डर रहा होता है। और हम तभी देखते हैं कि वो उस पर अपनी इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करते हैं, जिसपे उस पर इलेक्ट्रिसिटी का कुछ असर नहीं होता, और कहता है क्योंकि मेरा ब्लैक गोल्ड आर्मर इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ है। और वो तभी जब उन लोगों से बच के भाग रहा होता है, तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक गड्ढा सा खुल जाता है उस पानी के अंदर से, और वहाँ से एक टेंटिकल्स बाहर आने लगता है, जिसे देख के वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेंटिकल्स उसे जाने नहीं देती, बल्कि उसे वहाँ पे पकड़ के वापस उसे पानी के अंदर खींच लेते हैं। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहीं पे सीन शिफ्ट होता है और हमें लोफोंग जो दिखाया होता है वो जाता वहाँ है पे कि अपनी जो पावर होती है उसे वापस से कल्टीवेट कर रहा होता है, और उन्हें जो अपनी भी इंजरी हुई होती है उस अटैक से उन्हें ठीक कर रहा होता है। और वो सोचता है कि अब तक यहाँ पे लियो क्यों नहीं आया, और वो सोचता है कि कहीं वो मर तो नहीं गया इसलिए कि जो भी मॉन्स्टर है उनकी वजह से। और वो कहता है कि चलो मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, और वो वहाँ से चला जाता है वहाँ पे और कहता है माउंट मुझे इस पूरे आइलैंड को अंदर से और देखना चाहिए। और वो वहाँ पे अंदर चला जाता है। और हम वहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं कि जो लियाओ होता है उस पर तभी एक जो मॉन्स्टर है वो उस पर अटैक कर देता है, जिस पे हम देखते हैं कि वो उस पर बड़ी मुश्किल से वहाँ से बच के निकल पाया होता है। और तभी जब वो वहाँ पे बाहर होता है तो वो मॉन्स्टर फिर से उस पर अटैक कर देता है लियाओ पे। और वहाँ पे तभी जब वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करता है, लेकिन वो आइलैंड के ऊपर होता है, तो वो मॉन्स्टर उस जो डर जाता है अचानक, और उसके अपने सारे के सारे जितने हाथ होते हैं उन्हें अलग ले जाता है। जिस पे वो सोचता है, वहाँ उठता है और कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चीज़ है, जिससे मॉन्स्टर डर के भागा। और वो सोचता है कि कहीं से पूरे आइलैंड पर इससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ तो नहीं है। और वो सोचता है कि यार, और वो तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है, तो वो उससे पूछता है कि क्या है वो, लो फोन के मुझे कोऑर्डिनेट दिखाओ। तो वो उससे कहती है कि ज़रा संभल के रहना। तो कहता है कि तुम ज़्यादा फिक्र मत लो। और हम देखते हैं कि लोफोंग वहाँ पे उस माउंटेन के अंदर पहुँच जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक केव के अंदर होता है। तभी वहाँ पे उसे उसके भाई का कॉल आता है, जिस पे वो दोनों बात कर रहे होते हैं। और वो वहाँ पे उसका जो छोटा भाई होता है वो उसे कहता है कि भैया आप अपना ख्याल रखना, आप जिस जगह पे हो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो कहते हैं कि तुम ज़्यादा फिक्र मत लो, यहाँ पे कुछ छोटे मोटे मॉन्स्टर है और तेरा भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो तू मेरी फ़िक्र मत ले। जिस पे वो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है, जिस पे वो कहता है कि आपको तो पता है कि शॉ फैमिली मुझसे कभी भी शादी के लिए एग्री नहीं होगी। जिस पे वो कहते हैं, उसका भाई उसे कहता है लोफैंग कि तू फिक्र मत ले, इस साल के आखिरी में आते आते तू भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। जिस पे वो कहता है कि उसके लिए तो हमें लाइफ एलेक्जर की ज़रूरत होगी। जिस पे वो कहता है कि तू फिक्र मत ले, मैं तेरे लिए उस एलेक्जर को लेके आऊँगा और तू भी अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जी पाएगा। जिस पे वो भी वहाँ पे कहता है कि ठीक है भैया, और मन में भी बहुत उदास होता है और खुश भी हो रहा होता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि लोफोंग वहाँ पे उसकी कॉल को काट के और अंदर चला जाता है। और हम जब देखते हैं कि वो अंदर जा रहा होता है तो कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर क्यों नहीं है। तभी हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक जो प्लांट टाइप का मॉन्स्टर होता है वो अटैक कर देता है, जिस पे वो कहता है तो यहाँ पे मॉन्स्टर इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लांट टाइप के मॉन्स्टर है। और हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगते हैं, जिस पे वो उन सभी मॉन्स्टर से आसानी से लड़ रहा होता है। तभी वो जो एक मॉन्स्टर होता है वही प्लांट वाला, वो अपनी और भी सीड उसके पास भेज देता है, जिस पे वो अपने फ्लाइंग नाइफ की मदद से उन्हें आसानी से काट देता है। और हम देखते हैं कि तभी वो मॉन्स्टर अपने आप को उसके जाल से छुड़वा लेता है और उस पर अटैक करने वाला होता है। और तब वो जब उस पर अटैक करता है अपनी फ्लाइंग नाइफ से, तो उस भी जो नाइफ होती है उन पर कुछ असर नहीं होता उसका, और वो बड़ी ही आसानी से वहाँ पे उसे जो प्लांट को होता है उसे हरा देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जब वो कहते हैं कि प्लांट तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ये यहाँ पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा खतरनाक प्लांट होंगे, तो वो वहाँ पे आगे जाने लगता है। और उस जब वो आगे पहुँचता है तो उसे वहाँ पे एक और प्लांट मिलता है, तो वो कहता है कि ये तो गोल्डन विलो ट्री है। और वो कहता है कि ये ट्री तो पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ 9 टाइप के ही ट्री हैं और 9 ही ट्री है पूरे कॉन्टिनेंट में। तो सोचता है कि अगर ये ट्री यहाँ पे है तो इसका मतलब मुझे यहाँ से बहुत जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए। और जब वो वहाँ से चुपके से निकलने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पे जब वो ट्री होता है वो उस पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी जब चिंचे वो अपनी पावर से उस पर अटैक करता है लूफेंग, तो अभी वो जो बहुत पावरफुल होता है वो नहीं, उस पर कुछ भी अटैक नहीं होता। और तभी वहाँ पे वो अपनी गोल्डन जो पावर होती है उसे भी एक्टिवेट कर देता है, जिससे जो उसकी जो सारी की सारी जो टहनी होती है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, और उसकी जो फ्लैग नाइफ होती है उनसे उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो वो सोचता है मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी वो अपनी जो
सारी फ्लाइंग नाइफ्स होता है उन्हें एक जगह इकट्ठा करता है और उन्हें एक ड्रिल मशीन के टाइप में बना देता है और फिर उनसे एक नीचे गड्ढा कर देता है, जिसमें तभी वो वहाँ से उस गड्ढे की मदद से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जी भी जितनी भी वो सारी की सारी जो जड़ें होती हैं वो सारी फिर से उसके ऊपर अटैक करने लगती है और उसका पीछा नहीं छोड़ रही होती। तो वो सोचता है कि यार क्या हो गया, कब लोग का मेरा पीछा छोड़ेगी। और तभी हम देखते हैं कि जब वो एक पॉइंट पे पहुंच जाता है तभी वो सारी जड़ें अचानक से अपने आप ही सारी अपने आप को वहाँ से हटा लेती है और हम देखते हैं कि वो वहाँ से जो विलो ट्री होता है वो अपने आप वहाँ को सारा नॉर्मल करने लगता है और इसके जितने भी टेंटिकल होते हैं वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं होगा। और फिर तभी हम देखते हैं कि एक गुफा में निकलता है और वो गुफा में कोई एक एंशियंट टाइप एक न्यू सिविलाइजेशन की लग रही होती है। और फिर तभी हम देखते हैं जब वो वहाँ पे पहुँच जाता है तो वहाँ पे अपने आप को कहीं सेफ जगह पहुँचाने के लिए वहाँ घूम रहा होता है। तभी हम वहाँ पे लियाओ को देखते हैं जो कि वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे उसने उस ट्री को काटा था। तो वो कहता है कि ये ट्री को यहाँ पे किसी ने मार दिया है, तो वो सोचता है कि ज़रूर यहाँ पे लो फैंग होगा। तो वहाँ पे आगे जाने लगता है और जब वो आगे पहुँचता है तो उसे जाके फिर से वहाँ पे गोल्डन विलो ट्री मिलता है। तो उसे देख के वो हैरान हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। थैंक यू दोस्तों।